Yes, greetings of the day students. You are welcomed at Tarna Classes यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 12th स्टैंडर्ड की लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। यह मैंने आपको इस फ़ोटो के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश भी की है और यहाँ जो है बुक का रियल जो पेज है पोएम दी हुई है उसमें टाइगर्स को किस तरह से शो किया हुआ है वो भी मैंने यहाँ बताया है। इस पोएम में हम क्या क्या देखेंगे, हर एक पैसेज जो स्टैंजा है पोएम का वो उसके साथ उसके एक्सप्लेनेशन और उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं वो, और उसके बाद जितने भी लिटरेरी टर्म्स इसमें पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं वो, उसके साथ सभी पोएटिक डिवाइसेस की डेफिनेशन और कहाँ किस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो। स्पेशली पोएटिक डिवाइसेस की डेफिनेशन देखने के लिए और उनको सीखने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहले बता रही हूँ इस पोएम की राइमिंग स्कीम। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी, मीन्स ये कपलेट के थ्रू चल रही है। 2 लाइन्स की जो राइमिंग स्कीम है वो सेम है। अब देखिए इसकी थोड़ा सा शॉर्ट में हम इस पोएम की थीम को देख लेते हैं। थीम ऑफ द पोएम क्या है? द पोएम इज़ अ फेमिनिस्ट पोएम एंड रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ मेल शॉविनिज्म एंड जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो पोएम है ये फेमिनिस्ट क्या होती है? लेडीज से रिलेटेड, ठीक है। और किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है? ये मेल शॉविनिज्म। शॉविनिज्म क्या होता है? एक अंतर्राष्ट्रीयता होती है कि हम उसको बिना सोचे समझे उस चीज़ को फॉलो करते जाती हैं, चाहे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है, ठीक है। और जो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लेडीज़ और जेंट्स के बीच में, वो सब यहाँ शो किया हुआ है। It also highlights the theme of victimization of the women by their male counterparts. Counterparts क्या होता है? उनके हस्बैंड्स, ठीक है। तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये पोएम ये भी हाईलाइट करती है कि वीमेंस को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था उनके हस्बैंड्स के द्वारा। और आंट जेनिफर इज़ विक्टिमाइज्ड एंड सफर्स द ऑपरेशंस ऑफ हर मेल काउंटरपार्ट इवन दो ही इज़ एब्सेंट। यहाँ इस पोएम में दिखाया गया है कि जो आंट जेनिफर है वो किस हद तक अपने हस्बैंड से परेशान है, चाहे वो हमें पोएम में नहीं दिखाए गए हैं। जब हमें आंट जेनिफर की सिचुएशन दिखाई जाती है तब उसके हस्बैंड उसके पास में नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी उसके माइंड पे किस तरह से उसके हस्बैंड का डर जो है वो बैठा हुआ है, ये हमें इस पोएम में दिखाया गया है। अब देखिए स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट स्टैंजा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस अ स्क्रीन right topaz denizens of a world of green. They don't fear the man beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. पहली बात तो देखिए ये पोएम जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से स्टैंजा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। अब देखिए आप इसको अगर अपनी नोटबुक पे नोट करना चाहते हो एज नोट्स तो भी आप इस एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली करवा देती हूँ। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance अक्रॉस स्क्रीन। prance क्या होता है? उछल कूद करना, खुशी से खेलना। तो वो कह रहे हैं कि आंट जेनिफर ने जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है ना, एक उसके पास क्लॉथ है, क्लॉथ पे उसने कढ़ाई की है नीडल से। और क्या कढ़ाई की है? उस पैनल पे उसने टाइगर्स को बनाया है। तो उस टाइगर्स की बात कर रहा है पोएट। हमें यहाँ क्या बता रहा है कि जो आंट जेनिफर हैं उसने जो स्क्रीन पे क्लॉथ पे जो टाइगर्स बनाए हैं वो prance करते हुए नज़र आ रही हैं। और वो कैसे हैं? ब्राइट, चमकीले हैं। टॉपेज क्या होता है? येलो कलर, ठीक है, ब्राउनिश येलो कलर। और डेनिजेंस क्या होता है? नेटिव रेजिडेंट्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट। तो जो वो prance करते हुए टाइगर्स यहाँ शो किए हुए हैं वो उस फॉरेस्ट के रहने वाले, और कलर बताए हुए कि ब्राइट और टॉपेज कलर के डेनिजेंस हैं। कौन है डेनिजेंस? टाइगर्स। दे डोंट फियर द मन बीनीथ द ट्री। और जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने उस स्क्रीन पे दिखाए हैं वो उन लोगों से नहीं डरते हैं। मन मतलब ह्यूमन बींग्स जो वहाँ शो किए गए हैं मन वहाँ पे, उनसे नहीं डरते हैं। उसने मन को यहाँ क्यों शो किया? वो कह रहे हैं कि जो लेडीज़ हैं वो मैन से डरती है, बट यहाँ जो टाइगर्स दिखाए हैं ना वो जो ट्री के नीचे मन बैठे हैं उनसे ये नहीं डरते हैं। MEN जब होता है इसका प्रोनाउंसिएशन मन होता है, MEN मैन होता है। दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी। दे यहाँ कौन है? टाइगर्स हैं। और वे जो टाइगर्स हैं वो स्लीक शिवेलरिक सर्टेनिटी, स्लीक होता है एलिजेंट, शानदार,
और वो शानदार शिवैलरिक, ऐसे शिवैलरी का मीनिंग होता है किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए और अपनी ब्रेवरी को शो करना, ठीक है। तो वो जो टाइगर्स हैं वो इतने शानदार हैं, ब्रेव भी हैं, और वो आराम से वहाँ बैठे हुए हैं उन ह्यूमन बीइंग से, लोगों से जो ट्री के नीचे दिखाए हुए हैं उनसे डर नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी वर्ड का या लाइन का मीनिंग नहीं समझ आया तो साथ साथ में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कढ़ाई कर रही की है जो पोएट की आंट है, आंट जेनिफर, उसने टाइगर से बनाई हैं। वो एक जंगल में टाइगर से दिखाए हुए हैं, उनके पास एक ट्री के नीचे कुछ लोग बैठे हैं और वो जो टाइगर्स हैं वो उनसे डर नहीं रही हैं, आराम से पेड़ों के पास खेल कूद रही हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। जो आंट जेनिफर की फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं। फ्लटरिंग होता है डर के मारे से कांपना, हिलना, अच्छे से अटेंशन नहीं कर पाना, किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, तो उसमें जो फिजिकली हमें इफेक्ट नज़र आता है ना। तो फ्लटरिंग, उसकी फिंगर्स जो है वो हिल रही हैं, ट्रेम्बलिंग कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और जो आइवरी नीडल है, जिस नीडल से वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, वो आइवरी की बनी हुई है, वो नीडल भी वो अच्छे से निकाल नहीं पा रही है। जैसे कढ़ाई करते हैं तो नीचे से ऊपर लाते हैं ना धागा नीडल के थ्रू, तो कह रहे कि वो उस नीडल के साथ जो धागा है उस नीडल को खींच भी नहीं पा रही है प्रॉपरली। क्यों नहीं खींच पा रही है, इसमें आगे वो रीजन बता रहा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब देखो वो बता रहा है कि वो इसलिए उस आइवरी नीडल को अच्छे से नहीं खींच पा रही है क्योंकि आंट जेनिफर्स की फिंगर्स पे, हाथों पे अभी भी अंकल की वेडिंग का जो मैसिव वेट है वो अभी भी उन पे है। मैसिव वेट का मीनिंग क्या है कि जो आंट जेनिफर है उसके हस्बैंड जो हैं, अंकल जेनिफर हैं, वो आंट को काफ़ी परेशान करते हैं। ये मेल शॉविनिज्म दिखा रही है ना ये पोएम, तो परेशान करते हैं। और आंट जेनिफर जो है वो इतनी डरी हुई है कि उस डर के मारे उसके हाथ एम्ब्रॉयडरी करते हुए कांप रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है उस चीज़ का आंट जेनिफर के माइंड में डर बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैसिव वेट है वो उसकी मैरिज की वजह से, उस रिलेशनशिप का जो उसके ऊपर बोझ है, बर्डन है, उसको शो कर रहा है। वेडिंग बैंड क्या है, उनके रिलेशनशिप को कह सकते हैं हम, या फिर उनके रिलेशन की वजह से जो रिंग पहनी हुई है। ऐसा नहीं है कि जो रिंग है वो बहुत भारी है उस वजह से उस रिंग का वेट है, नहीं। वो जो रिंग है वो उनको अपने मैरिज रिलेशनशिप को याद करवाती है, जिसकी वजह से, उस मैरिज की वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ, अंकल जेनिफर जो उनके साथ रह रही है, और उसी की वजह से ही वो अंकल उसको परेशान करते हैं और वो अपने बैंड को देख के और ज़्यादा डर जाती है। थर्ड स्टैंजा देखिए, व्हेन आंट इज़ डेड, तो वो कह रहा है कि जब मेरी आंट जो है ना, आंट जेनिफर, इनकी डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स मतलब डरे हुए हाथ जो हैं, मतलब वो रियल में डर रही है ना अंकल से, अंकल उसको परेशान करते हैं, तो विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। तो वो कह रहा है कि जब मेरी आंट की डेथ हो जाएगी, उसके जो डरे हुए हाथ हैं, टेरिफाइड हैंड्स हैं, वो फिर भी बंधे ही रहेंगे। रिंग्ड होता है बंधे हुए, किस चीज़ से, विद ऑडियल्स। ऑडियल्स क्या है यहाँ पे, वो लिमिट्स या फिर वो बर्डन जो उनके अंकल के द्वारा उसको दिया जा रहा था, उसको परेशान किया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, वही, ठीक है। वो कह रहा है ना, अंडरलाइन करके बताया मैंने आपको, विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई। वो कौन से ऑडियल्स से उसको मास्टर किया जाता था, मतलब उसको कौन कौन से दुख दिए जाते थे, किन किन लिमिट्स में उसको रखा जाता था, उसकी बात कर रहा है वो। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। कह रहा है कि जब मेरी आंट की डेथ हो जाएगी उसके हाथ तो फिर भी बंधे ही रहेंगे उन दिक्कतों से, बट जो टाइगर्स हैं जो पैनल पे मेरी आंट ने बनाए हैं, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर्स हैं जो मेरी आंट ने बनाए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग। प्रेंसिंग मतलब खुशी से उछलते कूदते रहेंगे वो टाइगर्स, तो आंट की डेथ के बाद भी उसी तरह से उछलते कूदते रहेंगे। कैसे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो प्राउड फील करेंगे अपने आप में क्योंकि वो बहुत अच्छे दिखाई दे रही हैं, एंड अनअफ्रेड,
और वो उन लोगों से जो ट्री के नीचे बैठे हुए हैं उनसे डरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी तो सिचुएशन वही रहेगी ना, उन्होंने जो बना दी है, पैनल पे कपड़े पे कढ़ाई कर दी है ना। तो यहाँ देखो उन दोनों की कंट्रोवर्सी दिखाई गई है। आंट जेनिफर के माइंड में जो चल रहा है, आंट जेनिफर काफ़ी ब्रेव है, तभी उसके माइंड में ऐसा आइडिया आया है कि उन्होंने फॉरेस्ट बनाया, फॉरेस्ट में टाइगर्स को खेलते हुए दिखाया है। उसके पास में ही एक ट्री के नीचे कुछ लोग बैठे हैं जो पेड़ को काटने आए हैं या फिर लॉन टाइगर्स को मारने आए हैं, हमें इस चीज़ को क्लियर नहीं है। बट क्या है कि वो जो टाइगर्स हैं वो देखो उन मन से डर ही नहीं रहे हैं, है ना। तो मतलब इस तरह की एक ब्रेवरी को शो करने वाली पिक बना दी है उन्होंने, एम्ब्रॉयडरी कर दी है। और दूसरी तरफ वो खुद उस एक अंकल से परेशान है, डर के मारे उसके हाथ कांपते हैं क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। ये दोनों जस्ट अपोजिट आइडियाज शो हुए हैं। अब देखिए यहाँ इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे प्रेंस हैं, क्या है, वॉक और मूव अराउंड विद हाई स्प्रिंग स्टेप्स, बड़े बड़े छलांगे लगाते हुए उछलना कूदना पूरी खुशी से। टॉपेज होता है ब्राइट येलो कलर स्टोन, तो जो टाइगर्स का कलर होता है येलो ब्राउनिश, उसको शो करने के लिए दिखाया है यहाँ। डेनिजेंस क्या होता है, एनिमल लिव्स वेयर लिव्स और इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई स्पेशल जानवर या कोई इंसान रहता है, ठीक है। यहाँ डेनिजेंस किसके लिए शो हुआ है, टाइगर्स का लिविंग प्लेस जो नेटिव लैंड होता है फॉरेस्ट, उसके लिए। स्लीक होता है एलिजेंट, काफ़ी अच्छा शानदार। श्वेलरिक बिंग कॉर्टियस स्पेशली टू वीमेन, मतलब किसी लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छे होना और ब्रेव होना। ऑडियल्स एक्सट्रीमली स्वीयर टेस्ट और एक्सपीरियंस, ऑडियल्स मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसमें उनको बांध के रखा जाता हो या फिर काफ़ी कड़वे एक्सपीरियंस हों। prancing to move around proudly और flirting to move in quick irregular motion as being agitated, मतलब इस तरह से हिलना, जैसे हम कहते हैं ना कि some flowers are tossing, some flowers are fluttering, ठीक है, कि जो पेड़ होता है उसके ऊपर से टहनियाँ या पत्ते फड़फड़ाती हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम फ्लटरिंग। उसी तरीके से यहाँ बताया कि किसी इरेगुलर मोशन में किसी चीज़ का हिलना जल्दी जल्दी से क्या कहलाता है, फ्लटरिंग। अब देखिए इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं वो, और उसके साथ साथ उन सभी पोएटिक डिवाइसेस की डेफिनेशन। पहले देखिए मेटाफर। मेटाफर होता क्या है, इट इज़ ए लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइक बट डू हैव समथिंग इन कॉमन। मतलब मेटाफर वहाँ यूज़ होता है जब हम दो थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं जो एक जैसी तो नहीं होती हैं बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस, यहाँ क्या है, ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस है क्या, किसके लिए यूज़ हुआ है, टाइगर्स के लिए यूज़ हुआ है। टाइगर्स आर कंपेयर्ड विद ब्राइट टॉपेज बिकॉज ऑफ देयर एलिजेंट कलर, टाइगर्स के कलर्स की वजह से उनको ब्राइट टॉपेज बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है, मेटाफर। एज और लाइक और सेम वर्ड यूज़ किए बिना उसने इसका कंपैरिजन किया है, तो क्या होएगा वहाँ, मेटाफर। नेक्स्ट देखिए एलिट्रेशन, इट इज़ द अकरेंस ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। एडजेसेंट होता है जो बिल्कुल पास पास में होते हैं, जैसे फिंगर्स फ्लटरिंग, फिंगर्स फ्लटरिंग में दोनों वर्ड्स एफ की साउंड से स्टार्ट हो रही हैं। प्रेंसिंग प्राउड में भी पी से स्टार्ट हो रही हैं दोनों, तो इन दोनों में क्या है, एफ की साउंड से स्टार्ट होने की वजह से कंटिन्यूस वर्ड्स, और पी की साउंड से कंटिन्यूस वर्ड्स की साउंड स्टार्ट होने की वजह से यहाँ क्या है, एलिट्रेशन। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म देखिए, इट इज़ द यूज़ ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज़ और क्वालिटीज़, किसी की आइडियाज़ और क्वालिटीज़ को शो करने के लिए जब हम किसी सिंबल को यूज़ करते हैं तो वहाँ सिंबोलिज्म होता है। देखो ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस, ये क्या शो करता है, एलिजेंट कलर्स को। मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड किसको शो करता है, मेल डोमिनेशन को, क्योंकि जो पुराने टाइम में क्या होता था कि जो हस्बैंड के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ता था लेडीज़ को, चाहे वो लेडीज़ के लिए सही हो या नहीं हो। यहाँ पे क्या है, टाइगर्स रिप्रेजेंट हर हिडन डिजायर्स, जो उसने टाइगर से बनाए हुए हैं उसके अंदर जो उसकी खुशियाँ हैं, उसकी इच्छाएँ हैं, उन सभी को वो शो कर रही हैं कि अंदर से वो काफ़ी कुछ करना चाह रही है बट उसको करने नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, इट इज़ द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स टू एनिमल्स एंड नॉन ह्यूमन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल श्वेलरिक इज़ अ वर्ड विच वॉज यूज्ड फॉर नाइट्स इन मिडेवल टाइम्स।
शिवैलरिक क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो मिडिवल टाइम्स, मध्ययुगीन टाइम में नाइट्स क्या होते हैं, योद्धा जो ब्रेव होते हैं, लड़ाई में लड़ने जाते हैं, उनके लिए यूज़ होता था। बट यहाँ किसके लिए यूज़ किया है शिवैलरिक, जो काफ़ी रिस्पेक्टिव पर्सन होते हैं या एनिमल्स होती हैं और ब्रेव होते हैं, उनके लिए यूज़ हुआ है। तो टाइगर्स को शिवैलरिक बोला है। टाइगर्स ह्यूमन बींग्स तो नहीं हैं, एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स को एज ह्यूमन बींग ट्रीट किया जा रहा है, तो वहाँ क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है, जब किसी चीज़ को किसी की निंदा करनी है या प्रेस करनी है, उसको बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। इट इज़ एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। एग्जैगरेटेड मतलब हद से ज़्यादा प्रेस करनी। अगर हम कहते हैं ना, कई बार क्लास में बच्चे को 4-5 बार कह के फिर टीचर कहता है अरे मैंने तेरे को 1000 बार कह दिया, तो वो क्या है, हाइपरबली है, एग्जैगरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड्स। Here the weight of wedding band cannot be heavy, but it symbolizes mental trauma of marriage. अब देखो, जो बैंड होता है, रिंग होती है, तो रिंग वो ज़्यादा हैवी तो नहीं होती है ना, बहुत ज़्यादा हैवी तो होती नहीं है कि हाथ को उठा ना पाएँ हम, बट ये क्या है, ये उसकी मेंटल ट्रॉमा को दिखाई दे रहा है, उसको शो कर रहा है कि उसकी मैरिज का जो बैंड है वो उसको अंदर से कितना ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। इसीलिए हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, हाइपरबली। अब है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इट इज़ पोएटिक डिवाइस इन विच एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नाउन इट इज़ मेंट टू डिस्क्राइब द अनदर नाउन इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख के आपको समझ आएगा। जैसे टेरिफाइड हैंड्स है, रेफर टू आंट जेनिफर हु हर सेल्फ इज टेरिफाइड। जो खुद डरी हुई है उसके लिए नाउन से पहले उसने क्या यूज़ किया, टेरिफाइड हैंड्स। तो यहाँ क्या है, जो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। नेक्स्ट है एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है, जब लाइन बिना किसी पॉज के, कॉमा या फिर फुल स्टॉप लिए हुए अगली लाइन में चली जाती है। इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जब कोई लाइन, सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको बताऊँ, जब कोई लाइन है, बुक में आप देखना पहले एक लाइन दी हुई है, फिर उस लाइन के पीछे कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, फिर दूसरी लाइन शुरू हो गई है। अगर इस तरह से कोई लाइन शुरू होती है विदाउट यूजिंग कॉमा और फुल स्टॉप, देन वी कैन से इट्स एंजैबमेंट। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। हाँ, वीडियो देखने के बाद आप लोग इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आपको फिर से कह रही हूँ, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर हो सके तो आप इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।